पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा उम्र भर, न हारूंगा उम्र भर, किसी से नहीं ये खुद से वादा किया है, किसी से नहीं ये खुद से वादा किया है। वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेज माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने पिछले लेक्चर वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ काउंटेबल नाउन पढ़ाए हुए थे, जिसमें काउंटेबल नाउन के डिफिनीसन को और उसके पार्ट्स के डिफिनीसन को विथ एग्जाम्पल सहित समझाए हुए थे। तो उसी का एक पार्ट बचा हुआ था जिसका नाम है अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए इस क्रम में इस वीडियो में हम इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं इसके प्रकार को और इसके काइंड को। यूपी SSC पेट 2021 इंग्लिश टॉपिक अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? व्हाट इज़ अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? तो ऐसा नाउन जिसे गिना न जा सके, जिसकी गणना न की जा सके, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे अभी कहेंगे वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी, ऑयल तेल, या कहेंगे शुगर चीनी। ऐसे ये जो नाउन है, कहेंगे गोल्ड सोना, ये जो नाउन है हम इन्हें संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं, पर संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसे नंबर नहीं दे सकते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन। अब इसके काइंड्स कितने होते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। तो पहला होता है मटेरियल नाउन, जबकि दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा, जबकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। तो आइए सबसे पहले हम मटेरियल नाउन के डिफिनीसन को देखते हैं और ये जानते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसके हम डिफिनीसन को देखेंगे। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी ऐसे नाउन जो मटेरियल की तरफ प्रदर्शित करते हैं उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल में एज करके मैं एग्जाम्पल लिखा हुआ हूँ कि गोल्ड, गोल्ड मीन्स होता है सोना, सोना एक मटेरियल नाउन है। सिल्वर, सिल्वर मीन्स होता है चांदी, ये भी एक मटेरियल नाउन है। कॉपर, कॉपर मीन्स होता है तांबा, ये भी एक मटेरियल नाउन है। और इसके आगे देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ था हम टी, टी मीन्स होता है चाय, ये भी एक मटेरियल नाउन है। कॉफ़ी मटेरियल नाउन है, घी मटेरियल नाउन है, ETC। ये जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं सब मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ पार्टिकुलर टॉपिक हैं, उस टॉपिक को देख लेते हैं कि इसके जो पार्टिकुलर टॉपिक है, इसकी जो विशेषताएं हैं उसको पहचान लेते हैं, उसको जान लेते हैं क्या है। तो पार्टिकुलर जो इसके टॉपिक है मटेरियल नाउन के, वो टॉपिक पहला ये है कि किसी भी धातुओं का नाम, किसका नाम? तो किसी भी धातुओं का नाम क्या आएगा? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। या दूसरा नंबर पे आप देख रहे हैं अनाजों के नाम, तीसरा नंबर पे देख रहे हैं द्रव पदार्थों के नाम, निर्माण संबंधी सामग्री का नाम, मूल खाद्य पदार्थ का नाम। ये जितने भी यहाँ तथ्य लिखे गए हैं इसके अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं वो सब मटेरियल नाउन में काउंट किए जाते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब धातुवाचक संज्ञा हैं, धातुओं के नाम हैं, तो इन्हें हम कहेंगे मटेरियल नाउन। अनाजों के नाम, अनाजों के नाम में आप जैसे कह सकते हैं व्हीट, गेहूँ, चावल, ये सब, ये जितने भी अनाज के नाम होते हैं वो सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। उसी तरफ देख रहे हैं द्रव्य पदार्थों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम क्या होते हैं? तो जैसे आप कह सकते हैं दूध, और कह सकते हैं तेल, पानी, ये सब द्रव्य पदार्थ हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मटेरियल नाउन के अंतर्गत। निर्माण संबंधी सामग्री, जैसे आप कह सकते हैं सीमेंट, सीमेंट क्या होता है? तो निर्माण संबंधी सामग्री है, इससे अन्य चीज़ें भी बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ बनते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मटेरियल नाउन। उसी तरह आप देख रहे हैं मूल खाद्य पदार्थ, मतलब जिसके हम क्या करते हैं, खाते हैं, खाद्य पदार्थ, उसे भी हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन के ही अंतर्गत लेते हैं या उसे जानते हैं। जैसे हम कहेंगे कोई भी खाद्य पदार्थ का नाम ले लेंगे, जैसे हम कह सकते हैं दाल, चीनी,
चावल, ये सब खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आ रहे हैं तो मटेरियल नाउन होंगे। तो इसके पार्टिकुलर तथ्य थे जिनको हम देख कर ही इसके संबंध में अगर आ रहे हैं तो देख कर ही कह देंगे मटेरियल नाउन है। अब आइए इनसे संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। नोट है, ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ लिखे हैं यम, यम का मतलब होता है मटेरियल नाउन, और यहाँ लिखे हैं सी, सी का मतलब होता है कॉमन नाउन। अगर कोई चीज़ मतलब कोई भी मटेरियल नाउन, यहाँ गोल्ड है, गोल्ड आप जानते हैं मटेरियल नाउन है, लेकिन इसको जब हम रिंग बनाते हैं, गोल्ड से जब रिंग बना देते हैं, अंगूठी बना देते हैं, तब वो मटेरियल नाउन नहीं है, तब वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? कॉमन नाउन के अंतर्गत। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो रिंग बनता है वो एक कॉमन चीज़ है, क्योंकि रिंग कई तरह के होते हैं। तो एक ही वर्ड से क्या हो रहा है, यहाँ रिंग से सारे अंगूठियों का बोध हो जा रहा है, इसीलिए क्या होगा? ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। उसी तरह आप देख रहे हैं वीट, वीट मीन्स होता है गेहूँ, गेहूँ से क्या होता है? ब्रेड, रोटी पकाया जाता है, रोटी बनता है। आप कहेंगे रोटी कौन नाउन है? तो देखिए वीट तो बात सत्य है कि मटेरियल नाउन है, लेकिन जब ब्रेड बन रहा है तो वो कॉमन नाउन हो जा रहा है। कैसे कॉमन नाउन हो रहा है? खाद्य पदार्थ ये भी है। तो आप देखिए ब्रेड, देखिए ये वीट से ब्रेड भी बनाया जाता है, और ब्रेड कई तरह से बनता है। जैसे आप घर में देखते हैं सादा रोटी बनाते हैं, कोई पराठा बनाता है, तो हर एक चीज़ का नाम अलग अलग है। तो ब्रेड जैसे बोलेंगे तो कॉमन हो जाएगा, सब उसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसीलिए क्या होगा? ये हो जाएगा आपका, ये कॉमन नाउन हो जाएगा ब्रेड, और वीट आपका मटेरियल नाउन है। यहाँ आप देख रहे हैं स्टोन, स्टोन मीन्स होता है पत्थर, स्टोन मीन्स क्या होता है? पत्थर। तो स्टोन है आपका मटेरियल नाउन, स्टोन क्या है? मटेरियल नाउन है। जबकि यहाँ देख रहे हैं स्टोन से बन जा रहा है वाल, तो वाल क्या है? वाल मीन्स होता है दीवाल, तो ये कॉमन नाउन है। क्योंकि जैसे ही हम दीवाल बोलेंगे तो दीवाल ये कोई ज़रूरी नहीं कि पत्थर से ही बनते हैं, दीवाल और मतलब जो चीज़ें होती हैं जैसे कि ये मटेरियल नाउन के, उनसे भी बनाए जाते हैं। तो वाल जो होते हैं ये कॉमन वर्ड होते हैं, सारे तरह के दीवाल आ जाएंगे। ईंट का दीवाल हो जाएगा, पत्थर का भी दीवाल होता है, तरह तरह के मतलब मटेरियल से दीवार बनाए जाते हैं, तो ये कॉमन में आ जाएगा वाल। जबकि स्टोन किस में है? स्टोन जो है आपका मटेरियल में। उसी तरह देख रहे हैं सीमेंट। अब सीमेंट एक निर्माण जो करने वाला संबंधित ये सामग्री है, तो सीमेंट से क्या किया जाता है? हाउस, घर बनाया जाता है। अब सीमेंट आपका जो है ये निर्माण वाला है, तो ये किस में आ जाएगा? मटेरियल नाउन में। देखिए हाउस जो घर बन गया वो कॉमन नाउन में हो जाएगा, क्योंकि हाउस एक कॉमन नाउन है। हाउस से समस्त हाउस का, समस्त घरों का बोध हो जा रहा है, इसीलिए कॉमन नाउन है। अब हाउस बोल रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है किसका हाउस, किसका घर। हाउस सभी लोगों का घर, सभी लोगों का मकान, तो इसको हम कॉमन नाउन में लेते हैं। अब आइए इसी क्रम में देख लेते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और उसके डिफिनीशन को जान लेते हैं। अबस्ट्रैक्ट नाउन, जबकि इसका डिफिनीशन यहाँ लिखे हैं, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन आर एक्शन इज कॉल्ड अबस्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ऐसा नाउन जो किसी के गुण को, क्वालिटी मतलब गुण को, कंडीशन मतलब दशा को, और मतलब या एक्शन मतलब कार्य को, उसके भाव को बताता है, उसे हम कहते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, आज करके लिखे हैं। जैसे विजडम, विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी, तो बुद्धिमानी यहाँ देखिए। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, ये जितने वर्ड आप देख रहे हैं ये सब जो हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब आइए इसके पार्टिकुलर पॉइंट को देखते हैं कि इसके पार्टिकुलर पॉइंट क्या हैं, कैसे हम देखते ही बता सकते हैं कि अबस्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिस नाउन शब्दों के अंत में, जिस नाउन शब्दों के अंत में नेस, नेस, सीप, RYCY, DOM, हुड, ETC आते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं या अबस्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो जिस नाउन शब्दों के अंत में आप नेस देखेंगे, सीप देखेंगे, RY देखेंगे, CY देखेंगे, ये यहाँ पे DOM है, ये देखेंगे, हुड देखेंगे, ETC, ये जब जैसे ही देखेंगे आप तुरंत कहेंगे ये अबस्ट्रैक्ट नाउन है। इसका एक और पॉइंट होता है, ये जो नाउन होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन, न तो देखा जा सकता है और न ही टच किया जा सकता है। अबस्ट्रैक्ट नाउन को न तो हम देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वह व्यक्ति ईमानदार है, वह व्यक्ति बीमार है, ऐसे उसकी दशा क्या है, इस समय वो बीमार है, ऐसे उसको हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब आइए उसके और कुछ पॉइंट हैं उसको देख लेते हैं। अबस्ट्रैक्ट नाउन जो होता है,
अबस्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अबस्ट्रैक्ट नाउन का कभी बहुवचन नहीं होता है। यदि अबस्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन बनाया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है बहुवचन के रूप में, तो वो नाउन क्या हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है। अबस्ट्रैक्ट नाउन है और उसका प्रयोग आप कर दिए बहुवचन के रूप में, एक तो पहली बात होता नहीं है बहुवचन इसका, यदि आप बना भी देते हैं, यूज भी कर लेते हैं सेंटेंस में, तो किसके अंतर्गत चला जाता है? कॉमन नाउन के अंतर्गत। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव ऑल द हैप्पीनेस, आई हैव ऑल द हैप्पीनेसेज, यहाँ देखिए नेसेज, यहाँ इसको बहुवचन बना दिया गया है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया है? कॉमन नाउन हो गया है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि हम सब क्या हैं? खुश हैं, हम सब खुश हैं, तो सब हैं तो कॉमन हो जा रहा है ना, तो जब कॉमन हो जा रहा है तो कॉमन नाउन है। वही केवल हैप्पीनेस होता है, हैप्पीनेसेस नहीं होता है, तो ये आपका क्या होता है? अबस्ट्रैक्ट नाउन होता। तो इस प्रकार से जितने भी इसके पॉइंट्स थे, पार्टिकुलर पॉइंट्स अबस्ट्रैक्ट नाउन के और मटेरियल नाउन के, इस अपने क्लास में सारी चीज़ को समझा दिए हैं। तो यदि मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। थैंक्स।